क्या आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं घर? क्यों महंगे होते जा रहे हैं मेट्रो सिटीज में रियल एस्टेट प्राइजेस? नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने इस खास रियल एस्टेट शो में, जहां हम बात करते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी लीगलिटी, टेक्निकलिटी और कमर्शियल एस्पेक्ट्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जहां पर आपने रियल एस्टेट के बढ़ते हुए प्राइसेस को देखा है या देख रहे हैं, और इसका क्या मिटिगेशन है, कैसे आप इससे बाहर आ सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर मैं ट्रेंड्स और न्यूज रिपोर्ट्स की बात करूं तो जो अब नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं उसमें ज्यादातर लग्जरी सेगमेंट में प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं जिनकी स्टार्टिंग वैल्यू करीब 2 या 2.5 करोड़ से ऊपर ही होती है। मेट्रो सिटीज की अगर मैं बात करूं तो पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, गुड़गांव, कहीं पर भी आप देखेंगे तो कोई भी जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं वो 2-2.5 करोड़ रुपए से ऊपर की रेंज में ही लॉन्च हो रहे हैं। तो क्या मिडिल सेगमेंट में के लिए ये प्रोजेक्ट्स आने बंद हो गए हैं? तो इसका शायद जवाब हाँ है। अफोर्डेबिलिटी की जो स्कीम्स पहले आ रही थी, अब क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से बिल्डर्स और मोटर्स ने उनको लॉन्च करना बंद कर दिया है और ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो लग्जरी सेगमेंट में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर वर्किंग इन अ मेट्रो सिटी और आप 5 से 10 लाख या 15 लाख का तक का आपका सालाना पैकेज है, और आप अगर अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं तो 50 से 60 लाख रुपए तक के घर को अफोर्ड करने के लिए भी आपको काफी स्ट्रेच करना पड़ सकता है। और जो अगर आपको प्रॉपर्टी मिलेगी तो वो शायद मेट्रो सिटीज से बाहर मिलेगी, नहीं तो वो किसी ऐसी जगह पर मिलेगी जो कंप्लायंट नहीं होगी। तो इसका क्या तरीका है, कैसे हम इससे बच सकते हैं? तो क्योंकि अब हमें समझना होगा कि बहुत सारे लोग मेट्रो सिटीज में जॉब्स के लिए आते हैं, और क्योंकि यहाँ पर एक ह्यूमन डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, तो रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ना लाजमी है। इससे ना सिर्फ रेंटल वैल्यू बढ़ती है, बल्कि अगर आप एक प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आपके ऊपर ईएमआई का भी काफी बर्डन पड़ेगा। तो कैसे आप इसको मिटिगेट कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, अगर आप अपने बजट में मेट्रो सिटीज में नहीं देख पा रहे हैं तो किसी अच्छी कनेक्टिविटी के साथ मेट्रो सिटीज के आसपास देखिए, जहां पर आपको मेट्रो, आरआरटीसी या फिर किसी और ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आप वहां पर टाइम से पहुंच सकते हैं। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5-10 सालों में वो एरिया भी आपके मेट्रो सिटीज की रेडियस में आ जाएगा और वहां पर आपको अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, अगर आप मेट्रो सिटीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो यू ऑलवेज हैव ऑप्शन, आप अपने होम टाउन में इन्वेस्ट कीजिए। टायर 2, टायर 3 सिटीज में भी अब बहुत सारी स्कीम्स के साथ, डेवलपमेंट्स के साथ वहां पर भी रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ने लगे हैं। तो आप अपने होम टाउन में जाकर रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पर हो तो अगर जरूरत पड़े तो आप उस छोटी यूनिट को, छोटे किसी फ्लैट को, छोटे किसी कमर्शियल यूनिट को रेंट पे भी दे सकते हैं। जो वहां से आपको रेंट जनरेट होगा उससे आप अपनी ईएमआई मिटिगेट कर सकते हैं और आपके साथ पैरेलली एक रियल एस्टेट की एसेट भी डेवलप हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, आप अपनी किसी ऐसी लोकेशंस को देखिए जहां पर आप बजट में लॉन्ग टर्म के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो स्कीम्स आती हैं, जैसे डीडी की स्कीम निकली हुई है, या कुछ एक्सटर्नल एरियाज हैं जो डेवलपमेंट में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल पलवल, सोनीपत, रेवाड़ी, ये कुछ ऐसी जगह हैं दिल्ली एनसीआर में जिनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगले 5 से 7 साल में मल्टीफोल्ड हो जाएंगे। तो आई एम श्योर यू लाइक द कंटेंट टुडे। प्लीज डू लेट मी नो रियल एस्टेट का और कौन सा टॉपिक आप देखना चाहते हैं, सो दैट आई कैन ब्रिंग यू मोर इन्फॉर्मेशन ऑन रियल एस्टेट, ताकि आप एक बेहतरीन निवेश कर सकें और अपने सपनों के घर को सपनों से सजा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।